भगवान की, सतगुरु जी महाराज की। भगत बीज पलटे नहीं, भगत बीज पलटे नहीं, जो जुग जाए अनंत। ऊंच नीच करे अवतरे वो रेवे संत को संत। साधु शब्दा पर किए और बिको पड़िया गरनार। सूरा जद ही पर किए जब रण बाजे तलवार। साधु ने झोलो सबदर और नर ने चूतरनार। दीपक ने झोलो पवनरो और किण विधि उतरे पार। साधु ने शब्द मिले और नर ने चूतर नार। दीपक ने परदो मिले इस विधि उतरे पार। बोलो भगत और भगवान की जय हो। देखो भाई कथा है, इनो नाम है सत्यवान और सावित्री। अरे सत्यवान सावित्री केड़ा सती जती हुआ इरे बारे में कथा है। सालम देश रो राजा धूम्रसेन और रानी रो नाम हो सभ्या। अरे अरे राजा रानी दोनों उम्र में बूढ़ा हो गया। अरे सा अन धन दौलत खजाना दासी बांधी माल खजाना की कोई तरह की कमी को नहीं, लेकिन वे संतानहीन हा। अरे मारे संतान नहीं ही तो राजा रानी रो बूढ़ापो आ गयो और मन में विचार करियो कि आप बूढ़ापो आ गयो और लारे राजपाट रो कोई धनी है कोनी। कौन है? तो सब पुरानो नौकरो जिनो नाम हो चोड़ाराय। अरे चोड़ाराय नाम को नौकरो भी ने राजपाट ते खजाना की चाबी सौंप दी, ले भाई जब तक मैं जिया जब तक तो राजपाट में संभाला और मारे मरने के बाद में ये राजपाट रो धनी तू है। तो कुछ दिन बाद में भगवान की ऐसी कुदरत हुई और राजा रे घर में ने एक संतान पैदा होगी। अरे अरे ब्राह्मण जन्म नक्षत्रों से उनका नाम रखाया सत्यवान। अरे सत्यवान नाम को लड़को राजा के घर में उत्पन्न हो गयो। अरे सा नौकरता के मन में विचार करियो लोसा आरे घर में वो रात रो रखवालो जो आ गयो यार। थोड़ा दिन बाद में आपारी कदर रेवला कौन रेवे कौन ने करनो कहीं चीज है। राजा रानी और ये होने वाली संतान दोनों तीना ने मार पर गढ़ में दबा दो और गढ़ पर कब्जो कर लो। तो कई आदमी में भला आदमी विचार करियो आज तक आप राजा रो नमक खायो और आज ही थाली में छेद करा तो ठीक बात कोनी। तो छाने सुरंग द्वारा पहुंच पड़ा और राजा ने संसार के बोले राजा राजा कर ले सोच विचार के हम कहते तेरे रे भले की। राजा कर ले सोच विचार के, राजा कर ले सोच विचार के कहते तेरे रे भले की। तेरे विश्वासी पात्रों ने तेरे मरने का गात विचारा रे, तेरे मरने का गात विचारा, तेरे मरने का गात विचारा। राजा कर ले सोच विचार के, कर ले सोच विचार के हम कहते तेरे रे भले
कहते तेरे रे भले। बोलो भगत और भगवान की जय हो। सुरंग द्वारा पहुंच पड़ा और कहने लगा, बोले राजा कर ले सोच विचार के, हम कहते तेरे भले की। अरे तेरे विश्वासी पात्रों ने तेरे मरने का घात विचारा। बोले राजा कुछ दिन बाद रे मैंने थारा जगह नौकर तक कर वफादार है, जगह तन मारे ला और थारो सोच विचार कर ले पहला। कर ले सा। राजा मन में विचार करियो, बुढ़ापो देकर आप युद्ध कर नहीं सका, सामनो कर नहीं सका, तो करनो कहीं चाहिए। अरे राजपाट ते खजाना और दासी बांधी सब छोड़ पड़ा और बियाबान बन रहे मायने रमन हो गया। अरे कौन? राजा रानी और वह पुत्र तो सत्यवान, तीनों प्राणी जंगल रे मायने निकल गया। अरे सा। जंगल में फिरता फिरता राजा रानी आंधा हो गया। क्यों आंधा हो गया? कि आज राजघराना में राज करनियो, मारो एक ही बालक जको घास फूस तक रोटी कौन मिले, मिले ये दुख चिंता हूं। राजा रानी दोनों अंधा हो गया। आंधा है। और इन्हें वो सत्यवान रो बालक हो जको 15-16 साल रो हो जाओ, मन में विचार करे कि मारा माता पिता है जका आज पेट भूखा है, अरे और आरो पेट गुजारो करनो मारो फर्ज है। फर्ज है। लेकिन मार्गन कोई साधन नहीं कोने में कटू कमाऊं किकर कमाऊं। अरे अरे तो एक खनी कोई गांव पड़े भी गांव रे मैंने जा परो और एक सेठ थी अरदास करे, सेठ जी वैसे तो मैं राजा की संतान हूँ, लेकिन मैं बिको पड़ गयो, बीको बढ़िया है। और आपरी कृपा हो जावे, आपरी मेहरबानी हो जावे तो मैंने एक रस्सी और कुलाड़ो दे दो ताकि मैं जंगल में लकड़ियां काट लाऊं और शहर में लार बेचूं, हमारे माता पिता रो पेट गुजारो कर हूँ। और हाथ जोड़ परो। और सेठ जी ने आपने बीता हाथ बताउन लागो, सेठ जी वैसे तो मैं राजा की संतान हो। अरे अरे आदमी गरीब लाला दया कर दिए, आदमी गरीब लाला दया। आदमी गरीब लाला दया कर दिए, अरे टोटे में दुखिया के कपड़े गिरवे धर लिए। आदमी गरीब लाला दया कर दिए, आदमी गरीब लाला दया कर दिए। कदे हम राजा थे वो आज होलिए बिना पैसे रे कंगाल। नौकरों के लाल मेरे मिट्टी गिर लिए, नौकरों के लाल मेरे मिट्टी गिर लिए। तोटे में दुखिया के कपड़े गिरवे धर लिए, तोटे में दुखिया के कपड़े गिरवे धर लिए। खेती बिना होती है बूझ नहीं, खेती बिना होती है बूझ नहीं। बीज बिना निपजे खेती नहीं, सतगुरु जैसी चीज नहीं, सतगुरु जैसी चीज नहीं दुनिया में फिर लिए। अरे तोटे में दुखिया के कपड़े गिरवे धर लिए, तोटे में दुखिया के कपड़े गिरवे धर लिए। आदमी गरीब लाला दया कर दिए, आदमी गरीब लाला दया कर दिए। वो तोटे में दुखिया के कपड़े गिरवे धर लिए, वो तोटे में दुखिया के कपड़े गिरवे धर लिए।
बोलो भगतोर भगवान की। जय हो। सेठ जी हूँ अरदास करने लाग्यो सत्यवान के, बोले सेठ जी वैसे तो मैं राजा की संतान हूँ लेकिन मैं बिको पड़ गयो। अरे अरे आदमी गरीब लाला दया कर दिए, अरे तोटे में दुखिया के कपड़े गिरवे धर लिए। कर ली है। बोले राजा महाराज और मारे कन की है कौन, ये राजघराने की पोशाक है, राजघराने का कपड़ा है। कपड़ा है। ए आप गिरवे रख लो, अडाने रख लो और मैंने एक रस्सी कुलाड़ो दे दो, ताकि जंगल में लकड़ियां काट लाऊं और शहर में लार बेचू, मारे मात पिता रो पेट गुजारू करूं। कदे कदे तो राजभवन में चाले था सत धजके और लकड़ी काटने वाले बन गया ये सुमेरी तजके। कदे कदे तो मैं राजा घर में राज करनी हो, लेकिन सब चौपट हो गया और आज मैं घर घर मोहताज हो गया। और आप इतनी मेहरबानी कर दो ताकि मैं मारा मात पिता पेट गुजारू। तुरंत सेठ रे मन में दया उत्पन्न हो जावे, ज्ञाना वस्त्र धर लिया रस्सी कुलाड़ा हाथ और लकड़ी काटन चल दिया बस जगतपति रघुनाथ। ज्ञाना वस्त्र अडाना रख परा और एक रस्सी और कुलाड़ो दे दियो है और वो सत्यवान हमरो बालक हो जो जंगल में जावे और आगे शेर चीता नार हाथी अनेक प्रकार जंगली जानवर जो तरह तरह की आवाजा करे, लेकिन छाती बदली कर ली भाई मारा भाई बंद होतो थे और मारा काल होतो थे। अब देखो कहीं जंगल में जावे और लकड़ियां काटे कहीं बात बने जानी जैसा श्री सत्यवान माँ बापा के दुख बांटन वाले हो जा, राज करनिया बालक लकड़ी काटन वाले हो जा। श्री सत्यवान माँ बापा के दुख बांटन वाले हो जा, राज करनिया बालक लकड़ी काटन वाले हो जा, राज करनिया बालक लकड़ी काटन वाले हो जा। कदे कदे तो राजभवन में चाले था सज धज के, लकड़ी काटन वाले बन गए ये सयूमीरी तज के, लकड़ी काटन वाले बन गए ये सयूमीरी तज के। कपड़ा लत्ता फाट गया रे सड़ा में उलझ के, बियाबान में करूं गुजारा नाम ओम का बज के, बियाबान में करूं गुजारा नाम ओम का बज के। बड़ी हवा में मानस के दुश्मन भी प्यारे हो जा, बिगड़ी हवा में माँ के जाए भाई नारे हो जा, बिगड़ी हवा में माँ के जाए भाई नारे हो जा। कोई भी ना पास बैठन दे शत्रु सारे हो जा, मेन रेणिया आज भगत पर नाटन वाले हो जा। अरे
कपड़ा लता फाट गया रे सड़ा में उलझ उलझ के, बियाबान में करूं गुजारा नाम ओम का भज के, बियाबान में करूं गुजारा नाम ओम का भज के। श्री सत्यवान माँ बापा के दुख बांटन वाले हो जा, राजकरणिया बालक लकड़ी काटन वाले हो जा, राजकरणिया बालक लकड़ी काटन वाले हो जा, राजकरणिया बालक लकड़ी काटन। बोले भगतोर भगवान की जय हो। क्या श्री सत्यवान माँ बापा के दुख बांटन वाले हो जा, अरे राजकरणिया बालक लकड़ी काटन वाले हो जा। के बनी हवा में मानस के दुश्मन भी प्यारे हो जा, अरे बिगड़ी हवा में माँ के जाए भाई भी न्यारे हो जा। के अजमेर नगरी दशा घर वे जब तो दुश्मनी शेण जाया करे, और दशा में कागले रो पंजो वजन को शरीर रो कपड़ो ने वही के दुश्मन हो जावे। कपड़ा लता फाट गया सड़ा में उड़द उड़द के, अरे बियाबान में करूं गुजारा नाम ओम का बस के। अबे जंगल मुंह लकड़ियां काट लावे और शहर में लार बेचे, अपने माता पिता रो पेट गुजारो करे। अटे ने के मगध देश रो राजा अशुपति हो, वो भी संतानहीन हो। तो राजा अशुपति संतान रे वास्ते अनेक प्रकार यज्ञ दान पुण्य हवन करवाया। तो गायत्री मंत्रों के द्वारा राजा के घर में एक लड़की पैदा हुई। तो ब्राह्मण जन्म नक्षत्र से उनका नाम रखाया सावित्री। तो सावित्री नाम की कन्या आज की राजा घर में उत्पन्न हुई है। और कहे सावित्री भी 15-16 साल की हो जावे। तो राजा विचार करियो कि हमारी जैसी सुंदर बेटी है, जैसो हीरो पर होना चाहिए। तो सावित्री कैसी चंद्रमा के जैसी शीतल थी और सूर्य के जैसी तेज थी। राजा अशुपति कहने लगे जैसी हमारी सुंदर बेटी है, जैसो हीरो पर ढूंढ लाओ कटी। तो ब्राह्मण ने हुक्म दियो, ब्राह्मण ने पूरी पृथ्वी पर भ्रमण करियो है, लेकिन सावित्री जैसो पति संसार में कटी मिली कौन। पाता दाबरा और ब्राह्मण है तो उत्तर दे दियो कि महाराज आपरी जो सुंदर बेटी है ऐसो बर ई भरतखंड में ई दुनिया में कटी नहीं है। राजा मन में विचार कर लोसा, या तो पहला भगवान आप मैंने बेटी दी क्यों, अगर बेटी दी तो हीरो कोई पर नहीं मिले तो दी ना दी बराबर है। सावित्री अपने पिता ने दुखी देख परी क्यों लगी, पिताजी मारो बर मैं खुद ही ढूंढ रहा हूं। तो सावित्री खुद है जो को रथ जोड़ परी और वेदवाजा ने साथ लिया है और भी बियाबान बन रहे मायने रवाना हुई है। और इनके वो सत्यवान और पेड़ पर लकड़ियां काट रही हो, सावित्री बहुत दूर हूं देखियो है पेड़ के ऊपर, और मन में विचार करियो कि वो पेड़ पर लकड़ियां काट रही हो वो मारो पति है। पेड़ नीचे आप रही खड़ी होगी, बोले लकड़ी काटने वाला एक मिनट नीचे आ जा, मैं दो बात करना चाहूं। सत्यवान विचार करियो लोसा, थारा किस्मत कर पलटी आदत तो राज घरानो छूट गयो। यार आज आपत गले लागे तो थारे मात पिता पेट गुजारो जो कोई मुश्किल कर दे। सावित्री कहने लगे लकड़ा रहे मैं सगनी दूतनी भूतनी प्रयत्नी कोई तेरी नहीं हूं, मैं मारी पति की तलाश में, तुम मारा पति मिल गयो और तू नीचे आ जाता हूं, दो बात करना चाहूं और मैं थार चरण दासी बंद कर रहा हूं। कहीं क्या देखो अरे पेड़ से नीचे आ जा तेरे चरणों की दासी, भर दे मांग में सिंदूर तेरे दर्शन की प्यासी। चरणों की दासी भर दे मांग में सिंदूर तेरे दर्शन की प्यासी, भर दे मांग में सिंदूर तेरे दर्शन की प्यासी।
तेरा कौन कड़े की रहने वाली बता किते घर ग्राम तेरा बियाबान बन बन डोलन का असली क्या है काम तेरा उदय हो गया भान चंदा पूर्णवासी भर दे मांग में सिंदूर तेरे दर्शन की प्यासी भर दे मांग में सिंदूर तेरे दर्शन की प्यासी शेर ग्राम घर छोड़ दिया मैं बियाबान में आई हूँ ओ शेर ग्राम घर छोड़ दिया मैं बियाबान में आई हूँ मगध देश की रहने वाली असौपति की जाई हूँ तेरी मेरी दोनों की मिल गई रे राशि भर दे मांग में सिंदूर तेरे दर्शन की प्यासी भर दे मांग में सिंदूर तेरे दर्शन की प्यासी ओ दर्शन की प्यासी तेरे चरणों की दासी भर दे मांग में सिंदूर तेरे दर्शन की प्यासी भर दे मांग में सिंदूर तेरे दर्शन की प्यासी बोलो भगतोर भगवान की जय हो। साउत्री क्यों न लगी अरे लकड़हारा तू नीचे आ जा और मैं थाऊ बात करना था पेड़ से नीचे आ जा तेरे चरणों की दासी अरे भर दे मांग में सिंदूर तेरे दर्शन की प्यासी प्यासी सत्यवान क्यों लगे कौन कड़े की रहने वाली बता कितने ग्राम तेरा अरे बियाबान बन बंडोल का असली क्या है काम तेरा नाम तेरा तू टकार वास्ते आई है और क्यों आई है कौन है अरे साउत्री क्यों लगी मैं राजा अशुपति जाई हूँ और मगधेश्वरी रहने वाली हूँ साउत्री मारो नाम है और मैं मारे पति की तलाश में तू मन मारो पति मिल गयो तो नीचे आ जा अरे सत्यवान नीचे आयो है और क्यों लगो देख साउत्री थारे कोई भूल हुई है टाणे में अरे क्यों कि मैं लकड़हारा हूँ निर्धन कंगाल आदमी हूँ अरे मारे कने रहने रे वास्ते घर नहीं है पहनने रे वास्ते कपड़ा नहीं है और खाने रे वास्ते अन्न नहीं है और पीने रे वास्ते टेम पर पानी भी नहीं है नहीं है और थारी मारी जोड़ी नहीं मिल सके अरे साउत्री क्यों लगे देख लकड़हारा मैं पतिव्रता स्त्री हूँ और पतिव्रता स्त्री हुआ जगत में एक ही पति है और मैं तने पति कायम कर चुकी है मन में अब मैं दूसरा सा शादी करूं मारो धर्म नष्ट हुआ यानी सब अतीत हुआ सत्यवान कर लोग देख साउत्री थारी बातों मन में बहुत प्रेम है साउत्री तेरी बातों से मुझको बहुत प्रेम प्रेम माता पिता के किया बिना नहीं शादी करन कोने बोले साउत्री थारी बातों में मुझे बहुत प्रेम है लेकिन मारे माता पिता ने किया बिना तने कुछ भी नहीं कह सकूं अब देखो दोनों जति सती अपनी माता पिता के शरण में जावे जति सती दोनों चल दिए दरिस भरी का ध्यान दरिस भरी का ध्यान जती रे सती
चल दिए दरई से वरी का ध्यान, दरई सी वरी का ध्यान। सावतरी के साथ में चले पड़े रे वीर सत्यवान। सावतरी के साथ में चले पड़े रे वीर सत्यवान। आ बेटा सत्यवान तेरे से हो न दयात्मा मेरी। सासू देवर दान सावतरी बहु बने थे तेरी। सासू देवर दान सावतरी बहु बने से तेरी, बहु बने से तेरी। बोलो भगतोर भगवान की जय हो। जति सती दोनों चल दिया धर ईश्वर का ध्यान। अरे सावतरी के साथ में चल पड़े वीर सत्यवान। अरे अरे अब दोनों जति सती अपने माँ बापा रे शरण में जावे। सत्यवान कहे मैं तन कुछ भी नहीं कह सकूं, मारे मात पिता री आज्ञा लेनी पड़ी। अरे सा जति सती चल दिया दोनों धर ईश्वर का ध्यान। अरे सावतरी के साथ में चल पड़े वीर सत्यवान। अरे सा अब जापरी और सावतरी जार अपने सासू रे पगा लागी की रे सत्यवान री माता रे। माता रे तो सत्यवान री माता विचार करियो कि थारे बेटे की सगाई हुई कौन था बहु कटू आई आइए हो नो थारो बेटो सत्यवान हो सके बोई घटी पगा लागियो। लग्यो है। आंधी क्यों माता तो बाता कहने लगी आ बेटा सत्यवान तेरे से हो अनंत आत्मा मेरी। अरे सासू देव वरदान सावतरी बहु बने से तेरी। तेरी एकदम आशीर्वाद दियो है और बाबोली लागी लुगई री विचार करियो आकटवाई। हाँ अब सासू बहु दोनों बेटा बाता करने लगी है और सावतरी ने कहने लगी तो कौन है कटू आई है। अरे सा और हाथी बात देखी बता बता दे। कहीं क्या देखो ये जान जैसा आर्या बेटे सत्यवान तेरे से हो अनंत आत्मा मेरी। सासुदेव दान सावतरी बहु बने से तेरी। सासुदेव दान सावतरी बहु बने थे तेरी। इस भरत खंड में सिंह रहे थे सिंगड़ी नसीहत तेरी। इस भरत खंड में सिंह रहे थे सिंगड़ी नसीहत तेरी। सासुदेव वरदान सावतरी बहु बने से तेरी। अरे कुण सा हो गया खोट बाप ने बेटी जाई कोन्या। वही खोट मेरी जोड़ी कारे देवे दिखाई कोन्या।